दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है जब किसी लोहे के दरवाजे में जंग लग जाता है तो वो खुलते वक्त कैसी चरचर की आवाज़ करता है। कुछ ऐसा ही हाल आज हमारे शरीर का हो गया है। रात को 8 घंटे की नींद तो लेते हैं, लेकिन सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे पूरी रात पहाड़ तोड़कर आए हों। आंखों में भारीपन, शरीर में टूटन और सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस का फूल जाना। पैर जमीन पर रखते ही एड़ियों में, पैरों में दर्द होना और घुटनों से कटकट की आवाज आना, जैसे अंदर कुछ सूख गया हो। आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर की अग्नि और स्निग्धता यानी चिकनाहट खत्म हो रही है। ये जो सूखा नारियल आप देख रहे हैं, इसे हमारे पूर्वज श्रीफल कहते थे, क्योंकि ये बुढ़ापे को रोक देता था। आज की वीडियो में आपको वो 10 बीमारियां बताऊंगा जिन्हें ये नारियल रोकने की ताकत रखता है। फिर चाहे वो आपका बिगड़ता हुआ थायराइड हो, जोड़ों का पुराना ग्रिस खत्म होना हो, या पुरुषों की वो कमजोरी हो जिसे बताने में उन्हें शर्म आती है। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको इसे खाने का वो गुप्त विधि बताऊंगा जिससे ये आपके शरीर में ताकत भर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैं पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों की रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक शब्द मिला, दृढ़ फल। हमारे ऋषियों ने नारियल को दृढ़ इसलिए कहा क्योंकि ये इंसान के ढांचे को लोहे जैसा मजबूत बनाने की ताकत रखता है। इसके पीछे 2 बड़े लॉजिक हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला है ल्यूब्रिकेशन। जैसे गाड़ी की इंजन में ऑयल खत्म हो जाए तो वो आवाज़ करने लगती है, वैसे ही हमारे जोड़ों के बीच का साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है। नारियल में वो हेल्दी फैट्स होते हैं जो सीधे आपकी हड्डियों के जोड़ों में जाकर उन्हें चिकनाहट देते हैं। दूसरा है 7 धातुओं का पोषण। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 7 लेयर्स से बना है। जो जंक फूड हम खाते हैं वो सिर्फ पेट भरता है, हड्डियों तक पहुंचता ही नहीं है। नारियल अकेला ऐसा फल है जो आपके रस, रक्त से लेकर मज्जा यानी बोन मैरो तक पोषण देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, चूंकि आयुर्वेद में इसे गुरु भी कहा गया है यानी भारी कहा गया है, इसलिए अगर आप इसे गलत तरीके से या गलत समय पर खाएंगे तो ये पचेगा नहीं। इसलिए वीडियो का सेवन विधि वाला हिस्सा बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सूखा नारियल खाने के फायदों के बारे में। पहला फायदा मिलता है थायराइड में। आजकल हर घर में थायराइड की समस्या एक महामारी बन गई है। दवाइयाँ खाने के बाद भी वजन कम नहीं होता। इसका वजह है हमारे शरीर में सेलेनियम की भारी कमी। सूखा नारियल इन खनिज का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। देखिए, हमारा थायराइड ग्लैंड T4 हार्मोन बनाता है, लेकिन शरीर उसे इस्तेमाल तभी कर पाता है जब वो T3 में बदले। और इसका बदलाव कन्वर्जन के लिए सेलेनियम इंजन के तेल की तरह काम करता है। जब आप सूखा नारियल चबाते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिक की रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारता है। इससे न सिर्फ वजन कंट्रोल होता है, बल्कि वो जो सारा दिन सुस्ती छाई रहती है वो गायब हो जाती है। यह आपके शरीर के थर्मोस्टेट को ठीक कर देता है। दूसरा फायदा है हड्डियों के लिए। लोग हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना मैग्नीज और कॉपर के कैल्शियम हड्डियों में टिकता ही नहीं है। सूखा नारियल हड्डियों के लिए इंटरनल सीमेंट है। देखिए, उम्र के साथ हमारी हड्डियों के बीच का कोलेजन, जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो हड्डियों को जोड़कर रखता है, वो टूटने लगता है। नारियल में मौजूद कॉपर इस कोलेजन को दोबारा बुनता है या आपके जोड़ों के लिगामेंट्स को लचीला बनाता है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है या घुटने खोखले महसूस होते हैं तो नारियल के अंदर का तेल उन हड्डियों की दरारों को भरता है और भविष्य में होने वाले अर्थराइटिस के खतरे को 70% तक कम कर देता है। तीसरा फायदा है दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए। हमारा दिमाग पानी के बाद सबसे ज़्यादा फैट से बना है, लेकिन हम डल और लो फैट डाइट खाकर अपने दिमाग को भूखा मार रहे हैं। नारियल का फैट साधारण फैट नहीं है, इसे MCT यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। देखिए, ये MCT सीधे आपके लीवर से होकर दिमाग को कीटोन्स की सप्लाई करते हैं, जो दिमाग के लिए रॉकेट फ्यूल जैसा है। ये आपकी नसों के ऊपर की सुरक्षा परत यानी माइलिन शीथ को रिपेयर करता है। अगर आप फोकस नहीं कर पाते या फिर भूलने की बीमारी शुरू हो गई है तो ये नारियल आपकी याददाश्त की फाइलों को फिर से ऑर्गेनाइज कर देगा। यह बच्चों की एकाग्रता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चों और बूढ़ों को जरूर सूखा नारियल खिलाया करें।
चौथा फायदा है खून की कमी में, एनीमिया में। देखिए, एनीमिया का मतलब सिर्फ आयरन की कमी नहीं है, बल्कि शरीर द्वारा आयरन को सोख न पाना भी है। सूखे नारियल में आयरन तो भरपूर है, साथ ही इसमें वो तांबा भी है जो खून बनाने वाली फैक्ट्री को चालू करता है। सूखे नारियल में कच्चे नारियल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा आयरन होता है, क्योंकि पानी सूखने के बाद पोषक तत्व गाढ़े हो जाते हैं। जब आप इसे गुड़ के साथ चबाएंगे तो ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ साथ फेरिटीन, जो कि आयरन के स्टोर को बढ़ा देता है। ये नसों के ब्लॉकेज को खोलकर ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है, जिससे हाथ पैर ठंडे पड़ने की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। अगला फायदा है पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी में। ये विषय बहुत गंभीर है। आज के स्ट्रेस और खराब खान पान से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर रहा है। आयुर्वेद में सूखे नारियल को शुक्रल कहा गया है, यानी वो जो शुक्र धातु को बढ़ाता है। नारियल के फैटी एसिड्स हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनमें मौजूद जिंक और सेलेनियम पुरुषों की फर्टिलिटी और अंदरूनी ताकत को नेचुरल तरीके से बूस्ट करते हैं। ये मानसिक तनाव, स्ट्रेस को कम करता है, जो कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। अगर इसे खजूर और दूध के साथ लिया जाए तो ये किसी भी महंगे स्टेरॉइड या फिर सप्लीमेंट से लाख गुना ज़्यादा असरदार और सुरक्षित है। तो जो भी लोग अंदरूनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, या फिर जो महिलाएं जिनको ल्यूकोरिया या फिर सफ़ेद पानी की समस्या है, वे लोग सूखा नारियल का सेवन खजूर और दूध के साथ जरूर करें। अगला फ़ायदा है हार्ट के लिए। सालों तक हमें डराया गया है कि नारियल से हार्ट अटैक आता है, जबकि सच तो इसके बिल्कुल उलट है। नारियल में मौजूद लॉरिक एसिड कुदरत का करिश्मा है। लॉरिक एसिड पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह मिलता है, एक माँ के दूध में और दूसरा नारियल में। यह आपके शरीर में जाकर गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाता है। ये नसों के अंदर जमी हुई गंदगी को पिघलाने में मदद करता है। यह आपके खून को गाढ़ा होने से रोकता है और धमनियों की सूजन को कम करता है। नारियल खाने वाला इंसान दिल की बीमारियों से कोसों दूर रहता है। अगला फायदा गर्भवती महिलाओं के लिए है। गर्भवती महिलाओं के लिए नारियल एक मल्टीविटामिन की गोली जैसा है। यह सिर्फ माँ के लिए नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी अमृत है। देखिए, नारियल का तेल माँ की इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देता है कि उसे छोटी मोटी इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी नहीं होती। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स, एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे के आसपास का पानी होता है, उसके लेवल को मेंटेन रखते हैं। ये बच्चों की आंखों की रोशनी और उसके नर्वस सिस्टम के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये माँ को उस मॉर्निंग सिकनेस और जी मिचलाने वाली समस्या से भी राहत देता है। तो गर्भवती महिलाओं को, बहनों को नारियल के साथ साथ नारियल पानी भी देना चाहिए। अब बात करते हैं कब्ज और बवासीर की। देखिए, अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो समझ लीजिए कि आपकी सारी बीमारियां वहीं से जन्म ले रही हैं। नारियल का डाइटरी फाइबर आंतों के लिए कुदरती झाड़ू है। इसका फाइबर इनसॉल्यूबल होता है, जो आंतों में जाकर फूलता है और वहां जमी पुरानी गंदगी को खुरच कर बाहर निकाल देता है। बवासीर यानी पाइल्स के मरीजों के लिए ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये मल को नरम करता है और नसों की सूजन को कम करता है। ये आंतों के अच्छे बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक्स का खाना है, जिससे आपकी पाचन शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। आजकल कैंसर का नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है ना। कैंसर तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं, सेल्स पागल होकर बढ़ने लगती हैं। नारियल के एंटीऑक्सीडेंट्स इन कोशिकाओं को कंट्रोल में रखते हैं। देखिए, नारियल में फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। ये आपके DNA की रक्षा करते हैं ताकि वो डैमेज होकर कैंसर में ना बदले। खासकर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकने में इसके पोषक तत्व बहुत मददगार साबित हुए हैं। इस शरीर की सेल्फ हीलिंग पावर को जगाता है। 10वें फायदे की बात करें तो ये नेचुरल एंटी एजिंग है। महंगी क्रीम लगाने से बुढ़ापा नहीं रुकता। बुढ़ापा तब रुकता है जब आप अंदर से जवान होते हैं। इस बात से कितने लोग सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, नारियल में साइटोकिन्स होते हैं। ये साइटोकिन्स कोशिकाओं को बूढ़ा होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं।
नारियल का तेल आपके त्वचा के नीचे की नमी को लॉक करता है, जिससे झुर्रियाँ और ढीली स्किन की समस्या नहीं होती। यह आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, जिससे चेहरे पर एक कुदरती चमक, ग्लो आती है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो नारियल की मज्जा का सेवन बालों की जड़ों को वो फैटी एसिड्स देता है जो उन्हें काला और घना बनाए रखते हैं। तो रात को सोने से पहले स्किन पे आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, सूखा नारियल खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल का तेल स्किन पर लगाएंगे तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में विटामिन ई का ऑयल मिला दीजिएगा, इससे चेहरे की निखार और बढ़ जाएगी। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, इसे खाना कैसे है। जोड़ों के दर्द और कमजोरी के लिए बता रहा हूँ। रात को 5 से 7 बादाम भिगो दीजिए, सुबह बादाम के छिलके निकाल लीजिए, साथ में लीजिए 20 ग्राम सूखा नारियल और थोड़ी सी मात्रा में मिश्री। इसे अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए। ऊपर से चाहे तो 1 गिलास गुनगुना दूध भी पी सकते हैं। दूध सुबह नहीं पचता हो तो 1 कप पानी पी लीजिए, या फिर आप इसे ब्लेंड करके इसका स्मूदी बनाकर ले सकते हैं, है ना। आप इनमें से किसी भी तरीके से ले लीजिए। इसके अलावा जिनको एसिडिटी की समस्या, पेट में जलन है, पित्त की समस्या रहता हो, वे लोग ठंडे दूध में 1 चम्मच गुलकंद मिलाएं। गुलकंद पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये एक औषधि है। साथ में नारियल को कद्दूकस करके इसमें मिला लीजिए और इसे सुबह नाश्ते में ले लीजिए, या रात को सोने से पहले ले सकते हैं, या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास भी ले सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा इसे सुबह के समय में लेने का, क्योंकि सुबह लेंगे तो इसका डाइजेशन बेहतर तरीके से हो पाएगा। रात को तो अवॉइड ही करें, क्योंकि बहुत से लोगों का पाचन शक्ति कमज़ोर रहता है, तो रात में इसे डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। 4 से 5 बजे के आसपास आप इसे ले सकते हैं, या फिर 20 ग्राम नारियल को ऐसे ही चबा चबा कर खाएँ, खूब चबा चबा कर खाएँ। इससे नारियल के पूरे फ़ायदे आपको मिल पाएंगे। आप बात करते हैं सावधानी की, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ, खांसी रहती है या फिर अस्थमा है तो इसे रात में खाने से बचें। और हाँ, जिनकी किडनी में स्टोन है वो इसकी मात्रा थोड़ी सी कम रखें। दोस्तों, नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, बस हम अपनी जड़ों को भूल गए हैं। इस नारियल को सिर्फ पूजा की थाली में मत रखिए, इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। अगर आपको आज की यह जानकारी और मेरी रिसर्च अच्छी लगी हो तो रुद्र होम रेमेडीज़ परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजिए जो हर वक्त जोड़ों के दर्द का रोना रोते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।